प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। कल के भारी दुख और संकट सब प्यार तेरा ही था, मैंने न जाना। कल के भारी दुख और संकट सब प्यार तेरा ही था, मैंने न जाना। मुझे अपनाने और सीने से लगाने हर पल पुकारा, मैंने ना जाना। मुझे अपनाने और सीने से लगाने हर पल पुकारा, मैंने ना जाना। कितना सुंदर ईश्वरीय प्रेम, इतने प्रेमी ईश्वर का कैसे करो धन्यवाद मैं। छोटे से इस जीवन को अर्पण करता श्री चरणों में। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं सभी लोगों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज की मनन के लिए न्यायों का किताब अध्याय 6 का 21। न्यायों का किताब अध्याय 6 का 21। तब यहोवा का दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस अध्याय के आरंभ से हम इस प्रकार देखते हैं कि गिदोन का चरित्र हम दे सकते हैं। और तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश से और 7 वर्ष खर रखा। इस प्रकार हम दे सकते हैं। और इस्राएल लोग परमेश्वर का व्यवस्था को छोड़कर ये लोग परमेश्वर के विरोध में रहने लगा। तभी और हम दे सकते हैं ये लोगों का ज़मीन, ये लोगों का रहने का जगह सब एक कब्जे में हो गया है। मिद्यानी लोग ये लोगों को बहुत परेशान देते थे। इस प्रकार हम दे सकते हैं। वो समय पर जो गिदोन हम दे सकते हैं कि गेहूँ जो चक्की का उधर आकर और झाड़ रहा था, इस बातों को हम दे सकते हैं। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज के वृक्ष के तले बढ़ गया, जो एप्रा में अबीएज़री योवास का था। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूँ इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रहे। इस प्रकार और परमेश्वर का दास गिदोन और गेहूँ बचाने के लिए दाखरस का कुंड का वहाँ ये साफ कर रहा है। वो समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ आए, उससे बातें कर रहा है। लेकिन हम एक बात हम दे सकते हैं। अध्याय 6 का 21 में इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यहोवा का दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली है। यहाँ हम देखते हैं स्वर्गदूत बात करने का वजह से और गिदोन को एक शंका रहता है, ये परमेश्वर का सही दूत है क्या, सही दूत है क्या, इस शंके में। और उसने बोलते हैं कि मैं थोड़ा कुछ चीज़ लेकर आएंगे, आप इधर रहो। इसके एक कारण है, वो समय पर
और कुछ लोग आकर गलत रीति से इस प्रकार की बातें सब बोलते हैं। वो टेस्ट करने के लिए गिदोन ने इस प्रकार कहा। लेकिन एक बात है, इसमें आराधना का संबंध में कुछ बातें हम दे सकते हैं। ये चट्टान का पास में मांस और अखमीरी रोटियों भस्म हो गई, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। ये चट्टान को हम दे सकते हैं और ये चट्टान तो यीशु मसीह का एक दृष्टांत को दे सकता है। यशायाह का किताब में 48वें अध्याय के 21वें कलम में इस प्रकार पढ़ते हैं, जब वह उन्हें निर्जल देश में ले गया तब वह प्यासा ना हुआ और उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकला। उसने चट्टान को चीरा और जल वह निकला है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक चट्टान इस्राएल लोगों को पानी पिलाने के लिए जो पानी निकला है, इस प्रकार हम दे सकते हैं। हम पहले कुरिन्थियों और 10वें अध्याय की कलम 4 में हम पढ़ते हैं, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। इस प्रकार हम दे सकते हैं, वो मसीह, वो चट्टान, वो मसीह था। इस प्रकार हम देखते हैं। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह एक चट्टान का और छाया में यह हम तो समझा रहा है। हम इस प्रकार की बातें हम दे सकते हैं। हम पहले राजाओं का किताब 18 अध्याय की 38वीं कलम में एलियाह का समय में भी इस प्रकार का बात हम दे सकते हैं। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सूख दिया। ये एलियाह का समय में हुआ है एक बात है। और एलियाह का समय में जो वेदी में है, इस प्रकार की बड़ा एक संभव को हम दे सकते हैं। भजन संहिता 62 अध्याय की कलम 6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना टिकूंगा। यहाँ हम देखते हैं, और प्रभु है हमारा चट्टान, प्रभु है हमारा चट्टान, इस प्रकार हम दे सकते हैं। तो ये चट्टान प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहा है। ये चट्टान में रखे गिदोन ने, और गिदोन ये सारे बातें में रखा है जो परमेश्वर का दूत। और असली बात इस प्रकार की हम दे सकते हैं, इस दूत हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसका एक परछाया के रूप में दिया है। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। हम न्यायों का किताब अध्याय 6 का 23 में हम पढ़ते हैं, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। इस प्रकार हम पढ़ते हैं। हम दे सकते हैं वो समय पर परमेश्वर का जो शांति और गिदोन को दिया है। ये चट्टान में भस्म होने का वजह से और शांति देने वाला बात हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। हम कुलोसियों का पत्रिका 3 अध्याय की 15वीं कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाया भी गए, तुम्हारा हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बना रहो। यहाँ हम दे सकते हैं, मसीह का शांति जिसके लिए तुम एक ही देह होकर बुलाया भी गए हो, तुम्हारा हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बना रहो। इस प्रकार हम दे सकते हैं। वो शांति के लिए प्रभु हमको बुलाया है, इस बात हम दे सकते हैं। और वहाँ हम तो और गिदोन का समय पर उस वेदी में उस बातें परमेश्वर का दूत ने और छड़ी छुआ तभी और जलाया है, इस बातों को हम दे सकते हैं। साथ साथ में
जो प्रभु वहाँ से ऊपर चला गया है। इस प्रकार हम दे सकते हैं। तो गिदोन का जो शक है, शंका है, वो दूर किया है। इस बातों को हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करें। हमारा प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले हमको ढूंढ कर आए। एक बात है, हमको दुश्मन से बचाने के लिए, शैतान की जो दुश्मनी है उसमें से बचाने के लिए आए। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर आज स्वर्ग में है, फिर आएंगे, हमको ले जाएंगे। इस प्रकार की बड़ा आशा हमको दिया। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।